जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे हो जनजाति से जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उससे हम देखेंगे। यह जो हो जनजाति से वीडियो है वह एक ऑब्जेक्टिव वीडियो रहेगा और पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव लेक्चर होगा वह हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज हम देखेंगे हो जनजाति के बारे में। यह जो है वह झारखंड पुलिस, जेपीएससी पीटी, दरोगा, सचिवालय, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हो जनजाति से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति जो है चौथी, वो हमारी हो होगी। पहली जनजाति हमारी है संथाल, दूसरी उरांव, तीसरा मुंडा और चौथी नंबर पे हो आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है, मतलब हो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो हो का जो है वह संथाल परगना का क्षेत्र हमारा माफ कीजिएगा कोल्हान का क्षेत्र जो हमारा है वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उसी में निवास करते हैं। जैसा कि झारखंड में एक प्रचलित है, सबसे नामी है जो है वह हो जनजाति से, वह हमारे मधु कोड़ा जी हैं जो हो जनजाति समुदाय से ही आते हैं। ठीक है, उनकी पत्नी गीता कोड़ा जी हैं, वो भी हो समुदाय से आती हैं। ठीक है, और उनका भी क्षेत्र कोल्हान ही है। तो कोल्हान क्षेत्र जो है वह संकुल क्षेत्र है हो जनजाति के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो हो जनजाति के लोग जो हमारा है वह हो भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की पहचान करना है इसमें। तो इसका ऑप्शन है ये नंबर, भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं। नेक्स्ट है, इनकी भाषा हो मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार की है। ठीक है, ये दोनों सही है। इन जनजाति के लोग अपनी उपलिपि बरूड़ चिति बनाई है। ठीक है, ये हमारा सही है। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है, नहीं, इनका निवास स्थान क्या है हमारा, तो हमारा कोल्हान का क्षेत्र है, जो कोल्हान प्रमंडल है ना हमारा झारखंड का, वो इनका निवास स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है। तो हो जनजाति ग्राम पंचायत की बैठक जो होती है वो अखड़ा में होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक अखड़ा में होती है। नेक्स्ट है, हो जनजाति के लोग अखड़ा या अकड़ा को क्या कहते हैं। तो हो जनजाति के लोग जो हैं वह अखड़ा या अकड़ा को अस्टे तुड़तुड़ कहते हैं, अस्टे तुड़तुड़ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वर्ड टफ है अस्टे तुड़तुड़, लेकिन अखड़ा को अस्टे तुड़तुड़ कहते हैं। नेक्स्ट है, मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। तो हो जनजाति की जातीय शासन प्रणाली जो है वह मुंडा मानकी शासन प्रणाली है। ठीक है, हो जनजाति की। नेक्स्ट है हमारा, हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो हो जनजाति के ग्राम पंचायत को हमारा पीड़ के नाम से जाना जाता है, पीड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोल्हान में गांवों को कितने पीड़ में बांटा गया है। जो पूरे कोल्हान जहाँ हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान है ना, तो पूछा गया कि गांव को कितने पीड़ में बांटा गया है। पीड़ किसे कहते हैं, तो ग्राम पंचायत को पीड़ कहते हैं, हो जनजाति के ग्राम पंचायत को पीड़ कहते हैं। और पीड़ को कितने जो है वहाँ पे गांव को कितने पीड़ में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें गांव को, तो गांव को 26 पीड़ में बांटा गया है। ठीक है, 26 पीड़ में। नेक्स्ट है हमारा, पीड़ का प्रधान कौन होता है। जो पीड़ होता है, ग्राम पंचायत जो होता है उसका पीड़ का प्रधान कौन कहलाता है। तो पीड़ का प्रधान मानकी कहलाता है। नेक्स्ट है, हो गांव का प्रधान कौन होता है। तो हो जो गांव है उसका प्रधान कौन होता है। तो हो गांव का जो गांव का प्रधान होता है वह हमारा मुंडा होता है। ठीक है, मुंडा गांव का और पंचायत का प्रधान मानकी, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, मुंडा का सहायक क्या कहलाता है। तो मुंडा का सहायक जो है वह डाकुआ कहलाता है। बताया हमने इसे लेक्चर वीडियो में पूरा डिटेल आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, उससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा, हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सत्य कथन को छांटना है, सही जो है उसे छांटना है। तो आइए देखते हैं, इनकी जीविका का मुख्य साधन खेती है। नेक्स्ट है, ये सही है हमारा, खेती करते हैं ये। इनकी भूमि की 3 श्रेणियां हैं, बेड़ो, वादी और गौड़ा भूमि, ये भूमि की श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है, धान इनकी मुख्य फसल है। तो ये जो उपयुक्त सभी होगा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इससे देखिए ऐसे क्वेश्चन से क्या होते हैं ना
कि ऐसे क्वेश्चन से आपको इन जनजातियों के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, इली किस जनजाति का प्रिय या पवित्र पेय है? इली, तो इली जो है वह हो जनजाति का पवित्र पेय है। ठीक है, उरांव का क्या था? हड़िया, लेकिन इली है इसका पवित्र पेय हो जनजाति का। नेक्स्ट है हमारा, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी सत्य कथन की पहचान करनी है। तो क्या है? हो परिवार पितृश्रात्मक एवं पितृवंशीय होता है। जी बिल्कुल। पिता परिवार का मुखिया व कर्ता धर्ता होता है। जी बिल्कुल, अगर पितृवंशीय है तो मुखिया पिता ही होगा। नेक्स्ट है, परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है। जाहिर सी बात है कि हम सभी ग्रामीण व्यवस्था में देखते हैं कि जितने हंडिया घर में चढ़े हुए हैं, जितने चूल्हा चढ़े हुए हैं, उतने परिवार की गिनती की जाती है। तो ये उपयुक्त सभी जो होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हो जनजातियों में महिलाओं को निम्न में क्या निषेध है? महिलाओं को क्या मनाही है प्रयोग करने में? ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या है। हल व तीर धनुष चलाना व छूना, ये महिलाएं जो है ना वो हल व तीर धनुष चलाती है, छूती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना, ये वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे। वाद्य यंत्र बजाएगा कौन? पुरुष। ठीक है, तो इसमें ए और बी और नंबर ऑप्शन दोनों सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, हाथ निम्न में से किससे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं? तो राजनीतिक इकाई हो जनजाति के लोग हाथों को मानते हैं, हाथों को राजनीतिक इकाई मानते हैं। नेक्स्ट है, रिजले ने हो जनजाति को कितने गोत्रों का जिक्र किया है? तो जो रिजले महोदय हैं उन्होंने हो जनजाति के 46 गोत्रों का जिक्र किया है, 46 गोत्रों का। ठीक है, देखिए रिजले जो है ना वो सभी जनजातियों के बारे में अलग अलग गोत्रों की संख्या बताए हैं, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा इस नाम को, रिजले। नेक्स्ट है, हो जनजाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो हो जनजाति के लोग पिता के लिए अपू शब्द का प्रयोग करते हैं, अपू, अपू शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन है, ये प्रायः एक विवाही होते हैं। बी नंबर है, विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। सी नंबर है, इसमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है। डी नंबर है, आंधी बापला, दिकू आदि, ओपरोतिपी, राजा खुशी, अनादर, इनके आदि इनके विवाह के प्रमुख प्रकार हैं। तो असत्य कथन के छांटना है इसमें। तो इसमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं है, क्योंकि समगोत्रीय विवाह प्रचलन है ही नहीं, समगोत्रीय विवाह नहीं होता है इनमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विवाह का कौन सा रूप हो जनजाति में नहीं पाया जाता है? तो इसमें जनजाति में नहीं पाया जाने वाला विवाह का रूप जो है वह हमारा किरिंग बापला है। ठीक है, किरिंग बापला यह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलन रूप है और इनमें जो बात किया जाए तो वो आदि विवाह जो है वह सर्वाधिक प्रचलित रूप है हो जनजाति में। नेक्स्ट है, गैर जनजातियों के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? गैर जनजातियों के साथ जो विवाह होती है उसे दिक्कू आदि कहते हैं, दिक्कू आदि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है? देखिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं हम कि मैरिज बाय कैप्चर ये इंग्लिश टर्म यूज किया गया है, मैरिज बाय कैप्चर। ठीक है, मैरिज बाय कैप्चर मतलब ज़बरदस्ती से शादी, कैप्चर करके, अपने अधीन कर करके शादी। ठीक है, मैरिज बाय कैप्चर। तो इसका जो आंसर होगा ओपोरतिपी, ओपोरतिपी के नाम से मैरिज बाय कैप्चर को जाता है। ठीक है, ओपोरतिपी। नेक्स्ट है, लड़का लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह कहलाता है। तो यह विवाह कहलाता है राजी खुशी विवाह। क्या कहलाता है? राजी खुशी विवाह। नेक्स्ट है, हो जनजाति का कौन सा विवाह उरांव के निर्वोलोक विवाह के समान है? तो जो निर्वोलोक विवाह के समान है ना, उरांव के निर्वोलोक विवाह के समान, वह हो जनजाति का अनादर विवाह है। नेक्स्ट है, हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी कहते हैं, आंधी। नेक्स्ट है, हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसमें हठ विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। ठीक है, अनादर करके मतलब हट करके, हट करके, हट समझ सकते हैं, हट से जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना वो हर्ट का हो रहा है, अनादर। ठीक है, उस टाइप से भाव आ रहा है। नेक्स्ट है, आदि और ओपोरतिपी नाम से प्रसिद्ध विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो अभी बताया हमने, हो से संबंधित है। नेक्स्ट है, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। तो हो जनजाति के जो भी देवता है ना, जो हो जनजाति के देवता हैं वह क्या कहे जाते हैं? तो हो जनजाति के देवता को बोंगा कहा जाता है। ठीक है, बोंगा। नेक्स्ट है हमारा, हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता जो है वह सिंह मोंगा है।
सिंगबोंगा। कौन सा देवता है? सिंगबोंगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जनजाति में ग्राम देवता को जो है वह पाहुई बोंगा के नाम से जाना जाता है, पाहुई बोंगा। नेक्स्ट है, हो जनजाति में वर्षा का देवता किसे माना जाता है? हो जनजाति में वर्षा का देवता देशावली को माना जाता है, देशावली। ठीक है, जिसे कहीं कहीं देशावली भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो जो हो समाज है ना, उनमें धार्मिक अनुष्ठान का कार्य जो करता है वह देवरी करता है। जैसे देशावली है ना, देवता जो है उसी के देवरी, देवरी जो है वह करता है धार्मिक अनुष्ठान कार्य। नेक्स्ट है, हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? तो घातक देवता की पूजा जो है वह देवुआ करता है, देउआ। ठीक है, ये देवुआ करता है। नेक्स्ट है, हो जनजाति के पर्व त्यौहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें सत्य कथन के छांट करना है। ठीक है, इनमें पर्व कृषि कार्य से जुड़े होते हैं जी, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, बाहा पर्व बीजारोपण में पूरा गांव शामिल होता है इसमें बीजारोपण के दिन लिखा है। नेक्स्ट है, जमोनामा नए अन्न खाने से संबंधित है जी, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हो जनजाति के घेरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बोला गया कि हो जनजाति के घरों के किनारों पर निर्मित जो पूर्वजों के पूजा स्थल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मतलब जब पूर्वजों का जिसमें निवास होता है ना, पूर्वज को जिसमें देवता का मान्यता देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आदिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिंग। नेक्स्ट है हमारा, बोंग नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? बोंग नृत्य जो है वह हो जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।